Hi guys, welcome back to my channel Bindas Girl Pooja. If you like my video, then like, share, subscribe, and if you want this kind of video, then comment down below. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो प्लीज़ आप पूरी तरीके से ये वीडियो सुनने के बाद आप कमेंट कर सकते हो। आधी बातें सुन के जज करके कमेंट मत करना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एबॉर्शन करना सही है या गलत है। आपको क्या लगता है ये कितना सही है और कितना गलत है? देखो, एबॉर्शन करना कुछ कंडीशन में तो सही है और कुछ कंडीशन में गलत है। ये आगे वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए। मेरी ये वीडियो देखने से पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई है, जो एक लड़की माँ बनने से पहले क्या करना चाहिए और उसकी सही टाइमिंग क्या होते है, किस वक्त माँ बनना चाहिए। तो ये 2 वीडियोस मैंने बनाई है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एंड स्क्रीन में लगा दूँगी। आप इसको देखने से पहले वो वीडियो देखोगे, फिर इसको देखोगे तो आपको अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब एक लड़की माँ बनती है, एक बेबी को कंसीव करती है, उसके बाद मान लो आप चेकअप के लिए गए और डॉक्टर आपको बोला कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है और वो बेबी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपकी जान भी जा सकती है, या कुछ भी, एनीथिंग। तो उस टाइम आपको वो चीज़ करवाना पड़ता है। डॉक्टर आपको बोलता है ये आप करो, तो तब हम ये नहीं सोचते कि हम कुछ गलत कर रहे। उस टाइम बस हमें अपनी फ़िक्र होती है और अपने बारे में पहले सोचते हैं। उसके साथ हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारे घर वाले, हर कोई सपोर्ट करते हैं हमें। उस टाइम कोई हमें गलत नहीं बोलता, ना ही जज करता है। अगर आपकी जान ही नहीं बचेगी तब आप एक जान को इस दुनिया में कैसे लाओगे? इसलिए कोई गलत नहीं समझता कि आप ये चीज़ कर रहे हो। अगर आप उस टाइम सही होते हो, आपको कोई गलत नहीं बोलता, आपको कोई जज नहीं करता, तो उसके बाद भी अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और आप अपने बारे में सोच के कर रहे हो, तो भी वो डिसीजन गलत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो आप बिफोर मैरिज आपने किसी को प्यार किया, तो आप किसी के प्यार में जाते हो, फिर आपको वो बड़ी बड़ी बातें बोलते कि हम आपको हमेशा रहेंगे, साथ में शादी करेंगे, वैसे बड़ी बड़ी बातें सब बोल के आपको कोई प्यार में फंसा के कोई आपको प्रेग्नेंट कर देता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। अगर आप उस कंडीशन में करते हो, आपने तो कोई गलती नहीं है, आपने बस ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट को सामने वाला तोड़ा और आपके साथ गलत किया, और आप अपने लिए सोच के अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हो तो वो कभी गलत नहीं है। और आपकी अगर रेप हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, अगर उस कंडीशन में आप प्रेग्नेंट हो जाते हो और वैसा डिसीजन लेते हो तो आप गलत नहीं हो। और मान लो आपके हस्बैंड है, वो डेली दारू पी के आते हैं, आपको मारते पीटते, आपके साथ ज़बरदस्ती करते, उस कंडीशन में अगर आप हो जाते हो, आपके पहले से ही ऐसे करके 4-5 बच्चे हो के ना ही वो उनको संभालते, खाना पीना ना ही देखते, ना आपकी फ़िक्र है ना उस बच्चे की फ़िक्र है, बस उनको अपनी मतलब होती है। उस कंडीशन में अगर आप स्टेप लेते हो कि मुझे आगे नहीं करना बिकॉज मेरे को 4-5 बच्चे को संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, तो वो कभी भी गलत बात नहीं है। क्योंकि जिसके साथ होता है, जो सफ़र करते, उनको सिर्फ पता होता है कि वो क्या सफ़र कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं। और अगर आपकी एक बेबी है, उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हो गए, फिर आपके पति और इन-लॉज आपको सपोर्ट नहीं करते, उनको आपकी कोई पड़ी नहीं है, वो सिर्फ अपने मतलब के हैं कि आपको बोलते हैं आप काम करो, खाना बनाओ, ये करो, तो आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मैं ये चीज़ें कंटिन्यू ना करूँ,
तो आप गलत नहीं हो, बिकॉज आपको ही पता है आप क्या सफ़र कर रहे हो रोज़। ना ही आपके पहले बच्चे को प्यार नहीं करते, ना ही उतने सपोर्ट करते हैं। तो एक लड़की के लिए एक बच्चा संभालना और ऊपर से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी दूसरी बेबी आएगी तो उसके साथ भी सेम होगा, क्योंकि आपके साथ हो रहा है, उनको कोई पड़ी नहीं है, तो आप दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप उस कंडीशन में सोच रहे हो कि मैं ऐसा कोई डिसीजन लूँ और अपने बारे में सोच के, क्योंकि आप जो डेली सफ़र कर रहे हो आप वो चीज़ सिर्फ आपको पता है, तो उस कंडीशन में आपको गलत नहीं हो। क्योंकि जो लड़की ये सब सफ़र करती है, 10 लोगों की 10 तरह की बातें सुनना पड़ता है, घर की बातें सुननी पड़ती है, और हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम हमें टाइम नहीं देते हो, बट वो नहीं समझते कि आप घर में क्या करते हो। आप काम भी करते हो, बच्चे को संभालते हो, और उसके बाद भी एक बच्चा हो जाने के बाद एक लड़की की बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी पहले होती है, थोड़ी वीक हो जाती है, तो उसको टाइम भी चाहिए होता है। तो आपके साथ अगर ये सब चीज़ डेली सफ़र कर रहे हो तो उसके बाद आप डिसीजन लेते हो अपने लिए, तो आप गलत नहीं हो। मैंने जो बात बोली है, आप मुझे ये सुन के कोई जज मत करना, क्योंकि आप लकी हो कि आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके फैमिली वाले सपोर्टिव है, ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं हो रहा है। बट जिनके साथ हो रहा है वो सिर्फ समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप सुनो समझो, बट गलत जजमेंट मत देना या गलत कमेंट मत देना, बिकॉज जिनके साथ होता है उनको सिर्फ पता होता है कि ये वो लोग डेली क्या सफ़र करते हैं, उनके मेंटल स्टेज में कितना असर पड़ता है रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें सुनना, 10 लोगों की 10 तरह बातें सुनना, और ऊपर से घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी और से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या ऐसे भी होते हैं कि जो उनको कोई परवाह नहीं होता है कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो। तो जो लोग डेली ये सफ़र करते हैं ना, तो उनको सिर्फ पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, आप ही बताओ, आप सोच के बताओ कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है, जो लोग सिर्फ अपनी एन्जॉयमेंट के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो सब कर रहे हैं, उसके बाद उनको बेबी नहीं चाहिए होता है, ना ही वो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, उसके बाद वो बेबी कंसीव कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप बार बार अबॉर्शन कर रहे हो या मेडिसिन खा रहे हो तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वहाँ आप जानबूझ के गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। और जो लोग सोनोग्राफी टेस्ट करवाते हैं जानने के लिए कि लड़का है लड़की है, और जब लड़की होता है तब बार बार आपके साथ वो अबॉर्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती है। तो वो गलत है, वो आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, पहले तो आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा, और दूसरी बात है आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए और इस चीज़ को स्टॉप करनी चाहिए खुद के साथ, और खुद के लिए आपको स्टैंड होना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली अब तक, तो आप थोड़ी देर के लिए आप सोचना कि यहाँ कितने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ कितना कुछ होता है, कितनी टॉर्चर होती है, मेंटली फिज़िकली बहुत कुछ होता है। तो वो लोग जब करते हैं तो वो क्या सही है गलत है। मैंने जो पॉइंट्स बताया, आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर सही लगता है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना। जैसे कोई भी मेरी वीडियोस देख के अगर उसको 1% भी लगे कि अच्छा है, तो कोई और भी सुनेगा तो उसको भी अच्छा फील होगा, थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं इसलिए।